हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन। नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। मकर राशि की बात करते हैं, कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। कैप्रिकॉर्न पर किस तरीके का प्रभाव रहेगा शनि देव का वक्रीय होकर के। आपकी राशि के स्वामी हैं तो कैसा प्रभाव डालेंगे। आपकी राशि के स्वामी वक्रीय हो रहे हैं आप ही की दूसरी राशि में, यानी कुंभ राशि में। यह भी शनिदेव की ही राशि है। तो यहां पर किस तरीके का प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि आपकी राशि से द्वितीय भाव में, सेकेंड हाउस में ये वक्रीय चाल चलेंगे, जो कि मूल त्रिकोण राशि होती है शनिदेव की। लग्न से ये एकादश भाव की राशि होती है, जहां पे ये वक्रीय हो रहे हैं। आप ही की राशि के स्वामी हैं, यानी शनिदेव आपकी राशि के स्वामी भी हैं और मूल त्रिकोण राशि के भी स्वामी हैं। तो आपकी राशि से सेकंड भाव में इनका वक्रीय होना, प्रथम और द्वितीय भाव के स्वामी यानी आपकी राशि के स्वामी और आपकी मूल त्रिकोण राशि के स्वामी, तो दोनों शनिदेव की ही राशियां हैं। आपकी राशि से चतुर्थ भाव के ऊपर इनकी तीसरी दृष्टि रहेगी और आपकी राशि से अष्टम भाव पर इनकी सातवीं दृष्टि रहेगी और आप ही की राशि से एकादश भाव पर इनकी दशवीं दृष्टि भी यानी दशम दृष्टि भी रहेगी। किस तरीके के प्रभाव के साथ साथ किन चीजों को रोकने के लिए कह रहे हैं अपने आप को कि रोकिए थोड़ा सा। वक्रीय चाल का प्रभाव जब पड़ता है तो हमारी चीजें थोड़ी सी और स्लो हो जाती है, क्योंकि वैसे भी मंद चलने वाले प्लेनेट है ना, तो और स्लो कर देते हैं चीजों को। सुख भाव को अगर एस्पेक्ट डाल रहे हैं वक्रीय होकर के, तो आपके सुखों में थोड़ी सी कमी तो करेंगे ना। चतुर्थ भाव पर इनकी तीसरी दृष्टि है और चतुर्थ भाव हमारा इंपॉर्टेंट होता है, घर का है, सुख समृद्धि का है। अब जैसे मान लीजिए घर आपने बनाया तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम कर देंगे, क्रिएट कर देंगे और थोड़ा सा पैसा लग जाएगा, या पुराने घर में कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम आना शुरू, सीलन आ गई, कभी कुछ आ गया, यानी कुछ ना कुछ खर्च करवाएंगे आपसे, पैसे आपकी जेब से निकालेंगे। कहाँ लगवाएंगे? आपके घर की सुख सुविधाओं की चीजों के ऊपर। गाड़ी में हो सकता कुछ प्रॉब्लम करते हैं, भाई लगा लो, खर्च करो आप, अगर चलानी है तो थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा, करवाएंगे ये। तो शनि देव चतुर्थ भाव सुख समृद्धि की चीजें जो होती हैं उन पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप कोई डील करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा खास करके। जैसे होता है कि हम लोग घर की डील करने वाले हैं, कोई नया मकान खरीद रहे हैं या फिर हम अपना मकान बेच रहे हैं, तो डील तो ये नहीं है ना कि आप सिर्फ खरीदने की करते हैं, डील ये भी है कि आप बेचने भी जा रहे हैं कुछ। तो जो डील करते हैं, डील करते समय आपको जरा सी भी कोताही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डील के मामले में चूक हो सकती है आपसे। काम को लेकर के बात करते हैं, काम अगर हमारे मन मुताबिक मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है, हम कितना डेडिकेटेड वे से हम उस काम को करते हैं। लेकिन जब काम हमारे मन मुताबिक नहीं होता तो बस फिर समझौता ही करते हैं। अब करना तो पड़ता है काम, बट समझौता। तो कहीं ना कहीं आपको
आपके मन मुताबिक काम मिलने में दिक्कत आ सकती है। तो होगा कैसे कि ठीक है, ओके, बस करना है जी। तो जब ऐसे करके हम भाव रखते हैं तो फिर हमें फायदा कहाँ से मिलता है? ज्यादा फायदा नहीं हो पाता ना, क्योंकि वहां पे पूरी डेडिकेशन नहीं दिखाई होती, अपने पूरा समर्पण नहीं हुआ होता आपका। इसीलिए उस काम में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह जाती है और फिर हमारी ग्रोथ में कमी आ जाती है। तो यहां पर थोड़ा सा इसके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। मनी, अब काम अच्छा नहीं करेंगे तो मनी कहां से आएगी? नहीं आएगी ना। मनी में भी थोड़ी सी डिले हो सकती है। आपका कोई पैसा है कहीं अटका हुआ, आप चाह रहे हैं कि जल्दी मिल जाता तो हम घर के कुछ काम कर लेते या अपनी कुछ सुख सुविधाओं पे लगा लेते हैं या अपने कुछ और चीजें डेवलपमेंट के लिए लगा लेते हैं, बट आएगा तब तो लगाओगे आप। यहाँ डिले करा रहे हैं वो, पैसा आने में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। यानी जो आपने एक प्लान किया था कि इस समय हमें पैसा मिल जाएगा, हमारे ये काम हो जाएंगे, तो हो सकता है उसमें देरी लग सकती है। शांति रखिएगा, थोड़ा सा अपने मन को कंट्रोल कीजिएगा, विचलितपन ज्यादा नहीं कीजिएगा, धैर्य रखिएगा, शांति बनाए रखिएगा, वरना आप अपने मिशन से भी हट जाएंगे। क्योंकि कई बार इतनी एंजाइटी, इतनी उथल पुथल हो जाती है तो हम बाकी चीजें अच्छी वाली जो है वो सोच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि माइंड एकदम से नेगेटिव होने लगता है। प्यार के मामले में भी अगर आपका किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट, तनाव, स्ट्रेस पहले से चला आ रहा था, अगर उसमें और तेल डालेंगे ना तो बात बढ़ जाएगी। आपको हम ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा शांत रखिएगा तो मसला आपका संभल जाएगा, कंट्रोल हो जाएगी आपकी सिचुएशन को। भले ही आपको लग रहा है कि नहीं सामने वाला गलत तर्क वितर्क दे रहा है, लेकिन यहां थोड़ा सा कई बार रिश्तों को बचाने के लिए कुछ तर्क वितर्क को इग्नोर करना पड़ता है। लेकिन हमें ये नहीं कह रहे कि हमेशा के लिए आप इग्नोर करिए, लेकिन हमें ये कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा तो सिचुएशन संभल जाए तो आप इस चीज को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन सिचुएशन संभलेगी तब तो क्लियर करेंगे, सिचुएशन ही बिगाड़ देंगे तो फिर कहां से क्लियर होगा? तो थोड़ा सा यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, अपने रिश्तों को जरा संभालने का प्रयास करना है, ना कि हाथ से रिश्ते ही फिसल करके निकल जाएंगे। उपाय की बात करते हैं कि किस तरीके के उपाय आपको करने चाहिए ताकि नवंबर तक का ये जो समय है इसे आप एक अच्छे से एक निकाल पाए इस समय को, और फिर कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसके चलते इसके बाद का समय भी हमारा हम खुद ही खराब कर लें। क्योंकि समय बीच में अभी खराब किया तो उसका इम्पैक्ट कई समय तक रहता है। जैसे मान लीजिए कोई काम खराब हो गया तो अब वो काम का इम्पैक्ट कई समय तक रह सकता है ना। ऐसा तो है नहीं कि आज काम खराब हो गया तो कल ठीक भी हो जाना फटाक से। तो कई बार तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड काम होते हैं जिसका इम्पैक्ट पता नहीं कई लाइफ तक पड़ा रहता है। तो ध्यान रखना है, थोड़ा सा सावधान रहना है। सावधानी हटेगी तो ही दुर्घटना के चांसेस है। तो सावधानी ना हटे इसका आपने प्रयास करना है। उपाय क्या करना है? कौओं को, क्रो को चावल भिगो करके रखिएगा रात को, या फिर बना लीजिएगा सुबह सुबह। अगर भिगो करके रखे हैं तो रात को भिगो दीजिएगा, अगर सुबह सुबह डालने हैं तो आप थोड़े से उसे पका लीजिएगा। ठंडे करके चावल कौओं को डालिएगा। डॉग्स को आप मिल्क और कुछ भी खाने का, आप जैसे रोटी है ये सब दीजिएगा। वैसे भी बेजुबानों की सेवा में तो फायदा ही अलग होता है। तो ये उपाय आप कीजिएगा हर शनिवार को। ध्यान रखना है आपने कि जब भी आपने स्नान करना है उस स्नान में थोड़ा सा गंगा जल डालना है, या फिर पवित्र नदियों का जल है जो भी आपके पास है वो अवेलेबल, वो डाल लीजिए। और साथ में थोड़े से एक चुटकी काले तिल डालने हैं। ये डाल करके आप स्नान कीजिएगा हर शनिवार का। बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत सुकून भी मिलता है, नेगेटिव एनर्जीज भी थ्रो होती हैं, बड़ा मन एक शांत होता है, पॉजिटिविटी आती है। तो आप इस उपाय को कीजिएगा, आपको काफी लाभ होगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें।
खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी। हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन।